26 एस्पिरेंट्स, बहुत सारे लोगों को अभी नीट रीनीट हो रहा है और मोस्टली लोगों को इसी चीज़ का डर है कि अब पेपर बहुत हार्ड आएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सब लोगों को यही लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये सोचो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर हार्ड आएगा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपको कौन पैसा दे रहा है ये बोलने के लिए, तो ट्रस्ट मी, दुनिया में इतना फालतू पैसा किसी के भी पास नहीं है कि किसी को कुछ भी बोलने के लिए दे दिया जाए। अब अपन आते हैं कि अब पेपर हार्ड आएगा तो क्या करना है। देखो, पेपर 2025 में हार्ड आया था और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनसे जाके एक दफ़ा बात करके देखना और पूछना उनसे कि क्या जेन्युइनली आपको 520 या 530 नहीं आता था उनको। मोस्टली लोग वहाँ पे 90% लोग जिनका सिलेक्शन 10 या 15 नंबर से रुका था ना, या फिर 20 नंबर या 50 नंबर से भी रुका था ना, उनका यही रीज़न था कि उन्होंने पेपर गिव अप किया था बीच में और उनको लगा था कि अब मेरा नहीं होगा। ये मेरी दोस्त के साथ हुआ है और मेरी 2-4 दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, एक के साथ नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत हार्ड आया पेपर और मेरे से ये नहीं बनेगा। बट ऐसा नहीं होता है। और चीज़, वीडियो में मुझे कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, मुझे बहुत स्वेटिंग होती है। और अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ 59% ह्यूमिडिटी कंडीशन है, जहाँ सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला कंडीशन है। अभी हम लोग उस कंडीशन में रह रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। अब अपन आते हैं कि मैंने किस तरह क्या चीज़ें की थी। पहली चीज़ है कि आपको पता है कि पेपर हार्ड आएगा और ये जेन्युइन है कि उन पे बहुत ज़्यादा लग चुका है, एनटीए पे बहुत ज़्यादा मार्क लग चुका है, तो अब उनको धुलने के लिए वो तुम्हारा बहुत हार्ड पेपर लेगा। मतलब वो जितना टफ बना सकता है वो उतना टफ बनाने की ट्राई करेगा। मैं पहले बोलती थी कि दोनों पेपर आ सकता है और दोनों ही आया था, बट मैं अब कहती हूँ कि वो जेन्युइनली तुमसे पूरा अच्छे से रिवेंज लेगा और वो बहुत घटिया पेपर बनाएगा। अब है कि किस तरह क्या क्या चीज़ें करें। तो जब पेपर बहुत हार्ड आए ना, तो हमेशा मार्क्स यहाँ से ट्राई करो केमिस्ट्री और बायो से निकालने का, हमेशा ट्राई करना। जब पेपर ईजी आता है तो आप तीनों से मार्क्स निकाल सकते हो, बट जब पेपर हार्ड आता है तो हमेशा बायो और केमिस्ट्री पे जितना जोर दे सकते हो उतना जोर देना। यहाँ पे जितने मेरे साथ स्टूडेंट एम्स पटना में पढ़ रहे हैं जो अंडर 2000 रैंक पे है ना, उन्होंने जेन्युइनली केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छा स्कोर किया है, उसकी वजह से वो टॉप 2000 में आ चुके हैं। ऐसा किसी का क्रेजी, फिजिक्स में किसी का भी क्रेजी मार्क्स नहीं है एक्सेप्ट मी, जिस नॉट अ क्रेजी मार्क्स, मतलब मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स है मेरे पूरे बैच में, तो किसी का भी फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं है। ये किसी को भी क्रिटिसाइज़ या किसी को ऊपर नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये चीज़ें आपको बताने के लिए है, तो इसलिए थोड़ा सा कम सोचना, जो लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इसलिए ना मेरा ये है कि आप सबसे ज़्यादा जाओ बायो में। चैप्टर्स तो आपने पढ़े थे हमेशा, उसके साथ साथ जो अब आपके पास 1 मंथ का टाइम है ना, वहाँ पे जाके अपने समरी को और अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसको तुम बहुत अच्छे से करो, मतलब बहुत अच्छे से। इस हर एक चैप्टर का ये काम करना। जो फेमस साइंटिस्ट हैं, जो कि आई थिंक मॉर्फो वगैरह में आपको और जेनेटिक्स में आपको बहुत फेमस साइंटिस्ट मिलेंगे, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ नोट डाउन करो, अगर नोट डाउन नहीं करोगे और इसको सुन के चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान, ये मैं सारी चीज़ें आपको बायो में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बता रही हूँ। आप बायो में ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करें, तो देखो 2025 और उसके अलावा भी पहले के जितने हार्ड पेपर आए थे, उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जेनेटिक्स से बहुत घटिया क्वेश्चन बनाता है। तो अभी आपके पास 1 मंथ है और 1 मंथ में लिटरली आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स का 4 to 5 फॉर्मूलाज होता है, जिसको अगर आप एक बार सीख जाओ तो वो चीज़ बहुत बहुत कम टाइम में होता है। और अगर वो चीज़ नहीं सीखे, जो कि नहीं सीखा जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 साल से जेनेटिक्स के वैसे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, और इस बार 2025 में वो क्वेश्चन आए थे और तुम्हारे वाले पेपर में उससे भी ज़्यादा ख़राब करेगा जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स का मोस्टली ट्राई करो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो वो देगा ही, तो जितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको बहुत अच्छे से करो। ये तुम जहाँ जहाँ आपके स्कोर नहीं हो सकते हैं ना, मैं वहाँ वहाँ बता रही हूँ कि यहाँ यहाँ चीज़ें आपकी गलत होगी और आप क्वेश्चन छोड़ोगे और उसकी वजह से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। अल्लाह ना करे आपका सिलेक्शन रुके, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके अलावा बायो में भागना मत, दौड़ दौड़ के मत पढ़ो। अब वो तुमसे 1 लाइनर या 1 वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमसे वो पूरा पैराग्राफ पढ़ाएगा, पूरा 3-4 पैराग्राफ लिखेगा और बोलेगा कि इसमें बताओ कि नंबर ऑफ कितने करेक्ट है। एक अगर नॉट छूट गया या एक वर्ड चेंज हो गया ना, तो तुम्हारा आंसर चेंज होगा। तो इसलिए इस तरह करना कि अब धीरे से पढ़ना। 1 मंथ है, ट्राई करो कि अपने बायो को कम से कम
3 बार स्लो मोशन में पढ़ो, एकदम डिटेल में जाके पढ़ो बायो को। जेन्युइनली बहुत मुश्किल है, बढ़ा लो अपने टाइम को, पढ़ने के टाइम को 16 to 17 आवर कर लो, कुछ भी करो, वो तुमसे बहुत घटिया बदला लेगा। इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लो। मुझे पता है बहुत बुरा टाइम है, मैं 24 में हर रोज़ रोती थी, मैं आपकी चीज़ें हर तरह से समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ़ वाली टाइम होते हैं। जो ये कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रहा है, वो पता नहीं क्या सोच के कर रहा है और पता नहीं वो एक्शन क्यों नहीं लेता, लेकिन हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। हम उसको एक्सेप्ट करके हम अपनी चीज़ों को ठीक करके जल्दी जितना हो सके इससे निकलो, इस लूप से बाहर आ जाओ। ये हो गया आपके बायो का सारा चीज़ कि आपको बायो किस किस तरह से करना है, ठीक है। बायो में आपके यहाँ पे गलतियाँ होंगी, उसके अलावा आप डिटेल वाली चीज़ पढ़ लो, जो मैं बता रही हूँ जेन्युइनली इसको कर लो, तो आई थिंक 350 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने गलती की थी ना अपने पेपर्स में, इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप संभाल लो, क्योंकि वो हार्ड करेगा तो यही सारी चीज़ों से ट्विस्ट करेगा और वो मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार तुम्हारा हार्ड ही लेवल पर रखेगा। तो बायो को यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। तो सबसे पहली चीज़ पे अपन ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक में ना वो सबसे ज़्यादा अब आपका 5 रिएक्शन देने के बाद अब वो आंसर पूछेगा कि अब बताओ कि कौन सा आंसर है, और वो भी डायरेक्ट नहीं कि तुम्हारा आंसर बताओ, जो आंसर आया है उसमें कौन सा रिएक्शन का नेम है, लास्ट नेम। जैसे सेंट मेयर्स आपका रिएक्शन आया, तो बताओ कि वो जो आंसर आया वो कौन से मेथड से आया, उसका नीचे 4 नाम लिख देगा आपसे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा, मोस्टली वो 4 से 5 आपका रिएक्शन मैकेनिज्म लंबा लंबा सा देगा। उसके अलावा एनसीईआरटी में जो टेबल्स के क्वेश्चन, जो टेबल्स बने हुए हैं जिसमें बहुत अलग अलग नेम्स लिखे हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बीच बीच में भी बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जाके उसको जेन्युइनली पढ़ लो। तुम लिख के ले लो, इसमें से वो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डालेगा, क्योंकि आप उसको इग्नोर करते हो और आपको लगेगा कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सी चीज़ें हैं जहाँ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो जाके ज़रूर पढ़ना, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स क्वेश्चन से आपके कंफर्म देगा, डीएनएफ ब्लॉक आपका कंफर्म देगा इस बार, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक हार्ड है, बच्चे इग्नोर करते हैं और बहुत हार्ड होता है याद करना। जेन्युइनली उसको जितनी बार आप अपने ग्रुप रिविजन करो या फिर आप अपना डेली 1-2 पेज पढ़ो, उतना ज़्यादा वो याद होता है। उसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस कंफर्म रखो, तुम 4 क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, और इस बार वो थोड़ा सा लेवल को हार्ड करेगा। सॉल्ट एनालिसिस मोस्टली बच्चे अभी थोड़ा कम पढ़ रहे हैं और उसको ये बात पता है कि अभी न्यूली एडेड है, तो अभी इस पे अगर जितना जोर मारा जा सके उतना अच्छा है। तो इनऑर्गेनिक में आप अपनी ये सारी चीज़ें ज़रूर करना। एनसीईआरटी आपको पता है कि एनसीईआरटी करना है, लेकिन अब एक वर्ड के रिएक्शन नहीं आएंगे, अब आपको पूरा डिटेल रिएक्शन 5 रिएक्शन जोड़ के करेगा, 5 चैप्टर को जोड़ के एक क्वेश्चन में डालेगा, और ये वो करेगा 10 क्वेश्चन के साथ। तुम लिख के लेना, वो 10 से 15 क्वेश्चन के साथ ये चीज़ें करेगा। तो आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग होगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिजिकल में वो सबसे हार्ड अगर करेगा तो वो आयोनिक को करेगा सबसे घटिया हार्ड। तो सबसे पहले जाओ बहुत अच्छे किसी टीचर का, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जाके अच्छे से टीचर का नोट्स ढूंढो और जाके आयोनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से कर लो, प्लीज़ कर लो, क्योंकि आयोनिक से वो 3-4 क्वेश्चन जरूर डालेगा और बहुत हार्ड क्वेश्चन डालेगा उससे। तो जाओ जाके आयोनिक से क्वेश्चन करो। उसके अलावा आप थर्मल से क्वेश्चन करो, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन करो। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तुम्हारा टाइम ज़्यादा लेगा, 5-6 रिएक्शन दे देगा, तुम्हारा टाइम ज़्यादा लेगा, और वहाँ से वो तुम्हारे 5 क्वेश्चन का टाइम एक क्वेश्चन में डलवा देगा और 5 क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे वहाँ से। तो वहाँ पर उस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि आप उस चीज़ को पहले बहुत बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब अपन आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में सबसे लास्ट में इसलिए आई हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे स्कोर फिजिक्स से कम करते हैं और केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छा होता है। अगर वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म कर दिए वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे लूज़ कर दिए तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, विच इज़ जेन्युइन। मैं आपको कोई भी ओवर कोटिंग शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता वो चीज़। अब अपन आते हैं फिजिक्स पे कि फिजिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या स्कोर करें। मैं आपको बताती हूँ जो उसने हर पेपर में एक ट्रिक यूज़ किया था। फिजिक्स में आई थिंक मैं आपको बताऊं तो 15 to 20 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत हार्ड था। मतलब आपसे 15 to 20 क्वेश्चन में ऐसा था, लेकिन कि अगर आप ट्राई करते तो उसमें 5 क्वेश्चन आपसे जेन्युइनली बन जाता, लेकिन वो 20 क्वेश्चन ऐसा भी डाला था कि आपसे फॉर्मूला बेस्ड बनता। 25 में ऐसा था, आप जाके खोल के देखना, आपको 20 to 22 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड बनता, और वो नॉर्मल क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते थे ना वही क्वेश्चन था। लेकिन वो 20 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा, 15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हार्ड दे दिया था, उसकी वजह से बच्चा इतना उस लूप में फंस गया कि उसने उस 20-25 को ढूंढा ही नहीं जो ईजी मिला हुआ था। तो इसलिए जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन हार्ड आए, जेन्युइनली अगर 8 क्वेश्चन स्किप हो रहा है ना एक साथ में, 8 क्वेश्चन साथ में स्किप करना, लेकिन वहाँ ढूंढना जरूर जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है।
अब मैं नहीं कह सकती कि 1 महीने में जाके फिजिक्स को तुम तीर कर सकते हो, नहीं कर सकते आप तुम बहुत कुछ अच्छा उसमें, लेकिन जो आप कर रखे हो ना उसको मॉडिफाई तो किया जा सकता है ना, उसमें थोड़ा सा एक लेवल अप तो हो सकता है ना, तो उसको थोड़ा अच्छा कर लो। अपने नोट्स को एक बार और पढ़ लो, अपने नोट्स में जहाँ हार्ड क्वेश्चन दिया है उस पर थोड़ा सा वक्त दे दो, उसको स्किप मत करो, उसको थोड़ा और टाइम दे दो, तो वो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा फिजिक्स में हमेशा पेपर में ढूंढने की ट्राई करना जो 30 क्वेश्चन, तुम वो मत ढूंढो कि तुम्हें छोड़ना कौन सा है, वहाँ जाके 30 क्वेश्चन वो मार्क कर लेना अपने पेपर में जो तुमसे बनेगा। और वो 30 क्वेश्चन जेन्युइनली सबसे बन रहा था 2025 में, सिर्फ पैनिक की वजह से हम नहीं बना पाए वहाँ पे। अगर तुम वहाँ पे पेशेंस रख के वो 30 क्वेश्चन बना के निकल गए ना, मैं लिख के देती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जेन्युइनली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम वहीं पे फंस गए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूर करना क्योंकि कम टाइम है। ये मत सोचना कि सारा पेपर हार्ड आया तो ये कैसे मेरे से इजीली बन सकता है, देखो वो पूरा पेपर हार्ड कभी नहीं कर सकता, उसे भी पता है कि वो नहीं करेगा वरना उसकी और बेइज्जती हो जाएगी। वो कम से कम 20 से 30% उसको इजी पेपर रखना ही पड़ेगा, और फिर 40% समथिंग जो है वो मॉडरेट रखेगा। और हाँ ये है कि वो 40% जो है वो बहुत हार्ड रखेगा। उस 40% से ज़्यादा इजी नहीं है कि हम 60% से फटाफट बना लें, उस 40% में कम से कम तो 10% बढ़ेगा ना। तो अगर देखें तो 70% फिर भी फिजिक्स बन रहा है। ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना। अभी अपने नोट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, मॉड्यूल पे ध्यान दो, जो तुम्हारा पेपर तुमने ऑलरेडी दे दिया है उसकी गलतियाँ जाके करो और एक बार और फिजिक्स वापस से कर लो। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है सारे अभी कोचिंग में जितने भी पेपर्स हुए थे उन्होंने सब ने बहुत अच्छा फिजिक्स बनाया था। तो जाके फिजिक्स को वहाँ से रिवाइज कर लोगे ना तो आपका एक बैंक बन जाएगा जिसमें आपने 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी हार्ड वाला करके गए हो। तो ट्रस्ट मी, मैं बताती हूँ, मैंने किया था ये चीज़, उसमें आपका नहीं कम से कम तो उससे 10 क्वेश्चन जरूर हार्ड आएगा आपके पेपर में, और वो वहीं से आएगा। तो वो वाली चीज़ें अगर कर लोगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये सारा तरीका है जिससे आप अपने पेपर को अभी 1 मंथ में बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जेन्युइन मेरा खुद का रिव्यू है, मैंने कहीं से कुछ नहीं बताया है। अगर आप फॉलो करो तो होप सो आपके लिए बहुत अच्छा, वो एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने ये चीज़ फॉलो की और बहुत अच्छा हुआ ये चीज़। तो मुझे लगता है कि आप भी प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा बेस्ट आपको 1 मंथ में कोई स्ट्रेटजी नहीं मिलने वाला है। ये बहुत पीक पॉइंट बताया है जहाँ से आप अपना मार्क्स ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। मैं बहुत ज़्यादा भीग गई हूँ इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती क्योंकि इतनी गर्मी लगती है, अगर मैं फ़ैन चलाई तो बहुत आवाज़ होगा, इसलिए बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, वो कुछ नहीं कर सकता एनटीए जितना उसको डराना होता है ना, वो पहले डरा लेता है, एंड में वो पूरा गिर जाता है। इसलिए तुम उस पर ध्यान ही मत दो, करने दो जो कर रहा है, मेल लाने दो जो ला रहा है। लोग 75 वीडियो बनाने हैं, बनाने दो, प्लीज़ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दो। जो तुम्हें कंसोल करे, जो तुम्हारे साथ है कि एनटीए को गाली देना और तुम्हें लगता है हाँ हाँ ये तो मेरे ही हैं, प्लीज़ बस कर दो। वो अपना सिर्फ व्यू ले रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम्हारे साथ सेंटर पे कोई नहीं बैठेगा तुम्हारे अलावा। जाओ जाके पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बाय बाय।